Hello dear students, myself Ambesh Pandey and I welcome all of you on my YouTube channel Ambesh Pandey Physics. Today our topic is for class 10th, refraction of light. बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, हम लोग इसको किस तरीके से रीड करेंगे, हम लोग आज इसको देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और वहाँ पर हमने लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको बताया था। लाइक एज light travels in a straight path and the speed of light is 3 into 10 power 8 meter per second and so many। तो जो हमने बताया था लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, वो जो स्टेटमेंट था अब इस जगह पे थोड़ा सा गलत प्रूव होने वाला है। एक्चुअली होता है लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, लेकिन वहाँ पे एक छोटी सी लाइन ब्रेक इन करके अंडरस्टूड लाइन होती है इन वन मीडियम। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ इन वन मीडियम एंड द मीडियम चेंजेस, the path of light will also change and the speed of light will also change, and you already know speed of light is 3 into 10 power 8 meter per second. Then we say that the speed of light is change when the medium change, when the light travels in one medium from another medium, its path change, its speed change. तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, इसी चेंज के बारे में लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होगा बेटा बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम to another। Light bending of light is when it travels, when it passes from one medium to another medium with different optical density। ये आपके लिए एक नया वर्ड मिला होगा। with the different optical density is called refraction of light। बेटा आपने देखा क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट एज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद अ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। यहाँ पे एक नया वर्ड आपके लिए आया, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, या डिफरेंट ऐसे हटा दें। ऑप्टिकल डेंसिटी आपके लिए एक नया वर्ड है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, इसके पहले आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, रो से डिनोट किया जाता है डेंसिटी को। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखिए बीच में थोड़ा सा। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम। यू ऑलरेडी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। जिसका वॉल्यूम जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, वॉल्यूम जिसका ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक नया वर्ड हम लोग के सामने आया, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होगा, सबसे पहले इसके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ फिनोमेना के बारे में देखें, कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखें। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपका क्या होता है, जब मीडियम चेंज होता है, जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती हैं तो अपने पाथ को चेंज कर लेती हैं। पाथ को चेंज करने का मतलब यहाँ पे हमारा ये होगा कि उनके पाथ डाइवर्ट हो जाते हैं। लाइट आपने पढ़ा हुआ, लाइट बिल्कुल सीधे रेखा में चलती है, लेकिन अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, सपोज दैट ये मीडियम आपका कैसा होगा, एयर मीडियम होगा, और यहाँ पे अगर मान लीजिए हम ग्लास स्लैब ले लें, कांच का छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाए, तो भाई यहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो ये परपेंडिकुलर लाइन आपकी क्या बनती है, नॉर्मल बनता है। वैसे जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा बेंड हो जाता है बेटा। तो लाइट रेज अपने पाथ को क्या करें, चेंज करें, अपने पाथ को थोड़ा सा बेंड कर रहे हैं, तो इसी बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज या बेंडिंग ऑफ द पाथ इन दोनों द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा एक फिनोमेना आपने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आपने एक फिनोमेना ऑलरेडी पढ़ी होगी, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। स्टार आपको ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं रात के समय में। ये भी फिनोमेना आपकी किस बेस पे होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के आधार पे। उसी के साथ साथ आपने देखा होगा व्हेन भी आपने कोल्ड ड्रिंक पीते समय स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया होगा, राइट। तो स्ट्रॉ आपने देखा होगा वाटर में जाने के बाद
स्टॉक क्या होता है, बाहर से अगर हम देखें ऊपर से तो स्टॉक को थोड़ा सा बेंड दिखाई देता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। उसी तरीके से एक ग्लास में, एक कांच के ग्लास में पानी भर करके ग्लास में अगर पेंसिल डालें तो पेंसिल भी आपको ग्लास में थोड़ी सी बेंड दिखाई देती है, थोड़ी सी मुड़ी ही दिखाई देती है। तो ये सारी रीजन आपके किस वजह से होंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले ऑप्टिकल डेंसिटी। तो सबसे पहले देखते हैं मीडियम क्या होता है। मीडियम आपने पढ़ा था, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट यहाँ पे बेटा हम लोग जो मीडियम पढ़ेंगे ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, ये 2 टाइप की मीडियम होंगी। एक आपको बनेगा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम एंड सेकंड वन इज द ऑप्टिकल रेयर मीडियम। 2 मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर एंड द ऑप्टिकल रेयर। ऑप्टिकल डेंसर वाली, डेंसर का मतलब क्या होगा, डेंसर हम किसे कहेंगे, आपने पढ़ा होगा आपने कि कुछ ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, तो हम कहते हैं डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा मतलब डेंस है, बहुत ज़्यादा मात्रा में घना है, होता है ना डेंसर। तो यहाँ पे भी हम लोग का क्या होगा, कुछ ऐसे फिनोमेना बनेगी ऑप्टिकल डेंसर की और ऑप्टिकल रेयर की। मीन्स कह सकते हैं मीडियम इन व्हिच लाइट travels slower is called optical denser medium, and the medium in which light travels faster is called ऑप्टिकल रेयर मीडियम। भाई इसका मतलब क्या है, मीडियम इन द लाइट ट्रेवल स्लोअर, ऐसा कोई मीडियम जिसमें लाइट धीरे धीरे स्लो करता है, उस मीडियम को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम बोलेंगे। और जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा तीव्र गति से स्लो करता है, तीव्र गति से मूव करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल रेयर मीडियम। यहाँ पे लाइट की स्पीड कम या ज़्यादा क्यों हो रही है बेटा, क्या होता है ना कि लाइट इज, अब तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ इन सिंगल मीडियम एंड दैट मीडियम इज द एयर मीडियम वैक्यूम। एयर में क्या होता है, मीडियम ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो मीडियम ऑफ पार्टिकल दूर दूर होने की वजह से पूरा इसको स्पेस खाली नजर आता है और लाइट की स्पीड क्या होती है, बहुत तीव्र गति से निकलती है और लाइट की स्पीड आपने पढ़ा होगा 3 to 10.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब मीडियम चेंज होता है, एयर से जब वो ग्लास में जाता है या फिर एयर से जब वो वाटर में जा रहा है, तो उस दौरान लाइट रेज के पाथ में मीडियम और डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। डिस्टर्बेंस को क्या होता है भाई, उस मीडियम ऑफ पार्टिकल्स उसके रास्ते में आ जाते हैं, जिसकी वजह से लाइट रेज उससे टकरा करके अपने रास्ते को डाइवर्ट करता है। तो मीडियम ऑफ पार्टिकल जितना ज़्यादा होगा वह मीडियम हमारा उतना ज़्यादा डेंस होगा, और जितना ज़्यादा मीडियम डेंस होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। डेंस मीडियम लाइट स्पीड विल बी स्लोअर एंड द रेयर मीडियम लाइट स्पीड विल बी फास्टर। जितना ज़्यादा मीडियम डेंस होगा लाइट की स्पीड उतनी ज़्यादा कम होने वाली है, जितना ज़्यादा लाइट मीडियम हमारा रेयर होगा लाइट की स्पीड वहाँ पे उतनी ज़्यादा फास्ट होने वाली है। ये थोड़ी सी लाइन कुछ बड़ी हो रही है, हम लोग इसका एक फार्मूला बना देते हैं भाई, ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर कैसे करते हैं इसका एक फार्मूला बना के देखते हैं। भाई कैसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करेंगे, मेजर ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी का जो मेजरमेंट्स होता है उसको मेजर करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, शॉर्ट फॉर्म इसको हम लोग RI भी लिखते हैं, और इसका जो सिंबल होता है ये म्यू से बनता है, यू दिखा वो थोड़ा सा बेंड कर देंगे तो म्यू बन जाएगा, उसको म्यू प्रोनाउंसिएट करते हैं हम लोग। म्यू की जो वैल्यू होगी, म्यू का जो फार्मूला बनेगा वो आपको बन जाएगा C/V, म्यू इज इक्वल टू C/B, वेयर C इज velocity of light and V is the, या फिर ऐसे बात करें C आपका क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर को हम लोग वैक्यूम भी कहेंगे,
वैसे एयर तो आपका वैक्यूम होता नहीं, बट बुक के हिसाब से यहाँ पे वैक्यूम सपोज किया गया, स्पीड सपोज किया, इसलिए एयर को हम वैक्यूम भी यहाँ पे बोलेंगे। वी आपका बनेगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल करा उस मीडियम स्पीड ऑफ लाइट, और म्यू का मतलब होगा बेटा, म्यू इज द आर आई, दैट मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए म्यू की जो वैल्यू होगी ना, ये किस पे डिपेंड कर रही है। आपने फॉर्मूले के हिसाब से देखा, म्यू इक्वल टू सी बाई बी, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस, एंड वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। आपने पढ़ा हुआ सी की जो वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हर जगह पे क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, किसी भी कांस्टेंट टर्म्स को एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कर सकते। कांस्टेंट टर्म्स कभी किसी के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में नहीं आता है, कंपेरिजन नहीं किया जाता है, इसलिए म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वी हम यहाँ पे कर सकते हैं। म्यू की जो वैल्यू होगी, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, मीन से कह सकते हैं जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी बेटा, उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। पुनः ध्यान से देखें, हमने कहा कि म्यू की जो वैल्यू होगी ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के कंपेरिजन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन रही है। इसका मतलब ये होगा कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट उतनी मात्रा में हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। राइट। अच्छा, इसका जरा एक एग्जाम्पल ले ले, बेसिक एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए कि हमने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा उस मीडियम में स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उतना ज़्यादा कम हो जाएगी। दूसरे शब्दों में बात करें भाई, अगर वी की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा म्यू उतना ही कम हो जाएगा। ऐसे इसको नोट कर लें थोड़ा सा, म्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा, वेलोसिटी ऑफ दैट स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम उतनी कम हो जाएगी। और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी वो मीडियम कैसा कहलाएगा, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है उस मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो कह सकते हैं जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वह मीडियम हमारा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वह मीडियम हमारा ऑप्टिकल रेयर मीडियम बनेगा। इसको एक एग्जाम्पल के तौर से समझा जाए, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ये 1.5 होती है। राइट। तो 1.5 ऑफ ग्लास, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये होगा बेटा u की जो वैल्यू होती है c/b, मीन्स कहा गया कि 1.5 इक्वल टू c/b बन रहा है। इसका मतलब ये होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की 1.5 गुना कम होगी। देखिए यहाँ पे 1.5 को इधर ट्रांसफर करने v आपको ऊपर आ जाएगा, तो v स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का 1/5 गुना कम होगा। क्यों भाई, क्योंकि जो भी कंपेरिजन हम लोग कर रहे हैं ना, कंपेरिजन जब भी किया जाता है, कंपेरिजन हमेशा कांस्टेंट टर्म से किया जाता है। एक कांस्टेंट टर्म्स को हम यूनिक मान लेते हैं और उसी से सारी वैल्यू को कंपेरिजन करते हुए देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग कोई वैल्यू कितनी ज़्यादा कम या कितनी ज़्यादा हो रही है। मतलब कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट आपका बनता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अगर ग्लास में कोई लाइट ट्रेवल कर रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो ग्लास में जाने के बाद उस लाइट की जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से 1.5 गुना कम हो जाएगी। मतलब ये होगा कि स्पीड ऑफ लाइट अब कितनी बनने वाली है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एयर में होता है, ग्लास में जाने के बाद 1.5 गुना क्या हो गई, कम हो गई। तो मतलब क्या बनेगा, अब ये बन जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और ग्लास में जब स्पीड ऑफ लाइट बन रही 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो आपने देखा कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम वह मीडियम हमारा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम बनेगा। तो कह सकते हैं ग्लास इज द डेंसर मीडियम। राइट बेटा, ग्लास हमारा डेंसर मीडियम बन रहा है। डेंसर मीडियम बनने का रीजन क्या होगा कि ग्लास में मीडियम ऑफ पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के पाथ में ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, जिसकी वजह से लाइट में रिफ्रैक्शन की घटना होगी, लाइट अपने पाथ को चेंज करेगा, और यही जो फिनोमेना है ना, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, एक और एग्जांपल से देखते हैं अभी।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक एग्जांपल और लिया जाए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये जो वैल्यू होती है ये होता है 1.33। मतलब क्या बनेगा, म्यू की जो वैल्यू होगी वो आपका बनता है सी डिवाइडेड बाई वी। तो 1.3 म्यू की वैल्यू दी गई इज इक्वल टू सी बाई वी, तो वी की जो वैल्यू बनेगी सी डिवाइडेड बाई 1.33। मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये बनेगा बेटा वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट बन रही है, ये एयर में जितनी स्पीड ऑफ लाइट है उसका 1.33 गुना क्या हो गया, कम हो गया। मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, एयर में सबसे ज़्यादा है। और एयर में कितनी होती है, आपने पढ़ा हुआ है एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸। तो एयर में जब स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं सी इज ग्रेटर टू द वी। सी हर केस में, सी बेटा हर केस में क्या होगा, वी से ज़्यादा होगा ना। सी क्या होगा, हर केस में वी से ज़्यादा होगा। यहाँ से एक चीज़ हम देख के पता लगा सकते हैं कि जो सी की वैल्यू है वी से हर केस में ज़्यादा हो रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि म्यू की जो वैल्यू है, या फिर ऐसे बात करें सी अपॉन बी का जो रेशियो बनेगा, सी बाई बी का जो रेशियो बनेगा वो क्या होगा, हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। होगा सी बाई बी का जो रेशियो बनेगा वो क्या होगा, 1 से ज़्यादा आएगा। मतलब कह सकते हैं म्यू की जो वैल्यू बनेगी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आने वाली है। रीजन होगा क्योंकि सी की जो वैल्यू है वो हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इन एनी मीडियम हमेशा ज़्यादा रहेगी। मतलब किसी भी मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी, लाइट की जो स्पीड है, किसी भी मीडियम में चले जाएं एयर से हमेशा कम ही रहने वाली है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं बेटा। मीन्स आप बस इतना आपको समझना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का जितना ज़्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा वह मीडियम हमारा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा। डेंसर इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे लाइट के पाथ में डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से लाइट रेज अपने पाथ को चेंज करेगा, और लाइट रेज अपने पाथ को जब चेंज करेगा तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। राइट, तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स हम लोग वहाँ पे सॉल्व करें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर तो आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। तो हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। थैंक यू सो मच।